नाज़रीन, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सिद्रा नामी लड़की की कहानी, जिसने अपने शोहर के मरते ही अपने ड्राइवर से ताल्लुकात बना लिए। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। मेरा नाम सिद्रा है। मेरी उम्र इस वक्त 28 साल है। 2014 में मेरी शादी मेरे अब्बू के बिजनेसमैन दोस्त अमजद से हो गई। अमजद का बहुत बड़ा बिजनेस था। हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई और हम सब बहुत खुश थे, क्योंकि मैं भी अमजद को पसंद करती थी। अमजद बहुत ही सादा इंसान थे और खुश इखलाक इंसान थे। एक दिन शाम को अमजद घर वापस आया तो परेशान सा लग रहा था। मैंने पूछा, खैरियत तो है? क्या हुआ? कहने लगा, इस साल कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, अमजद कोई बात नहीं, आपने बहुत मुनाफा कमा लिया है। अगर एक साल लॉस हो गया तो फिर कमा लेंगे, परेशान क्यों होते हो? अमजद ने मुझे कुछ बात भी नहीं बताई और कहने लगा, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। थोड़ी देर गुजरी थी कि मैं कमरे में गई। सोचा कि अमजद का पता करूँ तबीयत कैसी है। मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई, अमजद नीचे पड़ा था और बेहोश था। मेरे घर में और कोई नहीं था, एक मेरा ड्राइवर था जिसका नाम इजाज़ था। मैंने इजाज़ को आवाज़ भी दी कि जल्दी आओ, तुम्हारे मालिक को कुछ हुआ है। मेरा ड्राइवर भागकर आया और अमजद को उठाकर गाड़ी में डाला। हम फ़ौरन अस्पताल आ गए। डॉक्टर ने चेक किया तो कहने लगा, आई एम सॉरी, इसकी डेथ हो चुकी है, हार्ट अटैक हुआ है। अमजद चल बसे। कंपनी का लॉस दिल पे बर्दाश्त ना कर सके और मैं घर पे अकेली रहने लगी। और मेरा ड्राइवर भी एक ही घर में रहता था, जो कि बहुत ही अच्छा था, हर काम में मेरी हेल्प करता था। मेरे पास पैसा दौलत सब कुछ बहुत ही था। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे अब्बू भी फौत हो गए। फिर तो सब ने मुझे अकेला देखकर मेरे पीछे लगना शुरू कर दिया। कोई आता कहता, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे साथ शादी कर लो। कोई क्या कहता, कोई क्या। मैं समझ गई थी कि ये सब मेरी जायदाद के पीछे पड़े हुए हैं। एक दिन मैंने अपने ड्राइवर इजाज़ को कहा, चलो आज फैक्ट्री में चक्कर लगा कर आते हैं। हम जैसे ही रोड पर चढ़े तो हमारा एक्सीडेंट हो गया और मैं मौका पर बेहोश हो गई। मुझे तब होश आया जब मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा, इमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत है, अगर ब्लड ना लगा तो इसकी जान जा सकती है। मेरे घर वालों में से मेरे कज़न, मेरे चचाजाद आए, लेकिन सब ने मुझे ब्लड देने से इनकार कर दिया। मैं सबको हसरत की निगाहों से देख रही थी। मेरा ड्राइवर, जो कि दूसरी वार्ड में शिफ्ट था, लेकिन उसे चोटें तो नहीं आई थी, पट्टी वगैरह करनी पड़ी। उसने जैसे ये मुआशरा देखा, माहौल देखा, तो वो उसी टाइम भाग कर आया और डॉक्टर को कहने लगा, मेरी मालकिन के लिए एक कतरा खून का कुर्बान है। डॉक्टर ने फ़ौरन ही उसकी एक ड्रिप ब्लड की निकाली और मुझे फ़ौरन लगा दिया और मैं ठीक हो गई। डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज किया और मैं अपने ड्राइवर इजाज़ के साथ अपने घर चली आई। मुझे इजाज़ पर बहुत प्यार आने लगा, हद से ज़्यादा मैं उस पर फ़िदा होने लगी। मेरा मुझ पर कंट्रोल नहीं रहा, वो था मेरा ड्राइवर, लेकिन उसकी अच्छाई, उसकी इंसानियत ने मुझे मुतासिर कर दिया। मैं उसके प्यार में डूब गई। जब कमरे में सोने लगी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं उठकर इजाज़ के पास चली गई। मैंने देखा वो एक साइड पर मुंह करके सोया हुआ है। उसके साथ जाके बैठ गई और उसके बालों पर हाथ फेरने लगी तो इजाज़ जाग गया और चौंक कर उठ खड़ा हुआ। कहा, मालकिन आप यहाँ इस टाइम खैरियत तो है? मैंने कहा, इजाज़ सब ठीक है, पर तेरी अच्छाइयों ने मुझे मुतासिर किया है। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो वो कहने लगा, मालकिन ये सब कैसे मुमकिन है? मैं आपका चंद रुपये तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम हूँ और आप करोड़ों के मालिक, और हमारा मेल कैसे मुमकिन है? मैंने कहा, मुझे ज़माने की परवाह नहीं, बस अगर तुम मुझे अपना लो तो मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। फिर इजाज़ जाकर राज़ी हुआ और मैं बेचैन होने लगी कि इजाज़ के साथ अभी ताल्लुक़ कायम कर लूँ। मैंने जैसे ही कुछ करना चाहा, इजाज़ समझ गया और मेरा हाथ पीछे किया। कहने लगा, मालकिन मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैं अल्लाह से डरता हूँ। अगर आपको मुझसे लगन हो गई है तो अगर आप चाहें तो मुझसे शादी कर लें। इसकी बात ने मेरे दिल के दरवाजे खोल दिए और सुबह होते ही हमने निकाह कर लिया और हम एक दूसरे के साथ अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने लगे। आज मैं इजाज़ की मालकिन नहीं, मैं उसकी मलका हूँ और इजाज़ मेरा ड्राइवर नहीं, मेरा बादशाह है। प्यारे नाज़रीन, इस कहानी से हमें एक सबक ये मिलता है कि बुरे इंसान को हमेशा नफ़रतें ही मिलती हैं और अच्छे इंसान को हमेशा ज़िंदगी में इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलता है। आज इजाज़ की अच्छाई ने उसे नौकर से मालिक बना दिया। तो ज़रा सोचिए, इंसान किस कदर और कहाँ कहाँ तक जा सकता है। दिमाग में ज़रूर डालिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ।